नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। क्योंकि जब से मुख्यमंत्री के माध्यम से श्री माननीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से 10-10 हज़ार का जो ऐलान किया गया है कि प्रत्येक महिला को 10-10 हज़ार लाभ मिलने जा रहा है, तो इस लाभ को सुनने के बाद गांव देहात के सभी लोग या सभी महिला इसके पीछे भागी चली जा रही है और इसको पता नहीं है कि किसको मिलेगा। क्योंकि गांव के लोगों को देखिए, एक बहुत बुरा आदत है कि जब एक भेड़िया वाला कहानी है कि अगर एक भेड़िया अगर किसी नदी या पोखर या इनार में अगर जाता है, किसी जंगल के तरफ जाता है, तो सभी भेड़िया उसके पीछे क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं। वही हाल अभी महिला रोजगार योजना को लेकर के सभी महिलाएं, कुछ पुरुष उसके साथ भी परेशान हैं, चक्कर लगा रहे हैं साइबर के, चक्कर लगा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र के, चक्कर लगा रहे हैं कई जगहों पर जा कर के, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आखिर ये योजना किस व्यक्तियों के लिए लाया गया है और इसके कौन पात्र होंगे, इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, क्या क्या इसकी प्रक्रियाएं हैं, उसको पता नहीं है कि किसको 10,000 मिलेगा, किसको 2 लाख मिलने जा रहा है कि नहीं, आवेदन की क्या उम्र है और किस महिला को लाभ मिलेगा, किस महिला को नहीं मिलेगा, ये पूरी जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं है। और शोर शराबा होर लगी हुई है कि 10,000 10,000 10,000। तो चलिए हम लोग इस 10,000 की बातों को लेकर के आज स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा महिला रोजगार योजना चलाई गई है, क्या इसमें सभी लोगों को मिलेगा, विवाहित लोगों को मिलेगा या अविवाहित लोगों को मिलेगा या बुजुर्ग को मिलेगा, है कि नहीं। तो किस टाइप के लोगों को ये मिलने जा रहा है ये लाभ, ये क्लियर आज हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए एक खुशखबरी का अपडेट है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से ये रोजगार का मेला लाया गया है और इस रोजगार के तहत आपको 10,000 की राशि प्राप्त होगी, 10,000 लाभ आपको मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा ये मैं बताने अब जा रहा हूँ पूरे डिटेल्स के साथ, आपको क्या करना है, कैसे करना है और किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इतना बात आप लोग जान लीजिए। अन्यथा ऐसे ही भागते रहिएगा, दौड़ते रहिएगा, पैसा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जिस व्यक्ति के घर में पुरुष अगर मोबाइल के माध्यम से अगर मेरे को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, या जो लेडीज़ भी देख रही हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए किसी भी खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, सही ढंग से आपको खबर होना चाहिए। तो चलिए इस खबर का नोटिफिकेशन स्क्रीनशॉट पर लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें पूरी जानकारी छपा हुआ है और उस जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, समझा करके बढ़िया से एक एक पॉइंट को, एक एक बात को। सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि किस व्यक्ति को मिलेगा और किस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। सबसे पहला कंडीशन लगाया गया है कि जिस महिला या उसके पति, अगर कोई महिला है या उसके पति हैं, अगर आयकर देते हैं यानी कि आय भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से ये लाभ नहीं मिलेगा। अब आप बात कीजिएगा कि कैसे पता उनको चलेगा कि कौन देता है नहीं देता है। तो ये देखिए, बेवकूफ़ वाला बात आप लोग मत कीजिएगा, समझिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास सब कुछ होता है, सब रिकॉर्ड होता है, सब लिस्ट होता है, उसकी जांच भी होता है, तब ही जाकर के कुछ प्रोसेस आता है। ऐसे नहीं है। अगर प्रत्येक महिला को 10-10 हज़ार देना स्टार्ट कर दिया जाए इस योजना के तहत, तो बिहार में करोड़ों संख्याएँ हैं और एक घर में करीब करीब हो सकता है कि 5 से 10 भी लेडीज हो सकती है। तो अगर एक घर में अगर 5 लेडीज है तो 50,000 देना पड़ेगा, अगर 10 लेडीज है तो लाखों रुपए देना पड़ेगा। तो वैसे स्थिति में सरकार की बजट इतना नहीं हो सकता है, इतना मतलब नियम नहीं होगा कि प्रत्येक घर के हर महिला को मिल जाए, नहीं मिलेगा। उसके लिए कंडीशन लगाया गया है, शर्त लगाया गया है। इस शर्त को आप समझ, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो समझ गए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति के द्वारा आयकर भत्ता अगर भरा जाता है यानी कि टैक्स जमा अगर आप करते हैं तो आपको ये राशि नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। अगला बात कहा जाता है कि किस महिला को लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो जो महिला, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, कि जो महिला जीविका से जुड़ी होगी उसको पैसा मिलेगा। ठीक है। और जो जीविका से नहीं जुड़े होंगे तो क्या उनको नहीं मिलेगा।
लेकिन फिलहाल उसको भी अब इसी वीडियो में कवर कि जो जीविका से नहीं जुड़े हैं तो उनको कैसे मिलेगा और जो जीविका से जुड़े हैं उनको कैसे मिलेगा। तो पहले कि जीविका से जो व्यक्ति जो महिला जुड़ी हुई उन्हीं को ये पैसा सबसे पहले दिया जाएगा। जो नहीं जुड़ा है उसको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। उसके बाद कह रहा है कि पहला किस्त आपका 10,000 रुपया आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 10,000 डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट, समझ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा सहायता किया जाएगा 2 लाख का। 2 लाख आपको देगा। क्या आप समझ रहे हैं कि केवल आवेदन कर देने से और जीविका में हम जुड़ गए हैं तो हमें 10,000 मिल गया तो फिर 2 लाख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति जीविका में जुड़े हुए हैं उनको 10 लाख तो पहले दिया जाएगा। वो 10 लाख देने के बाद सरकार उनसे खोज करेगी, जांच करेगी कि आप कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं या कौन सा बिजनेस स्टार्ट किए हैं। बिजनेस के लिए बहुत सारा उसमें प्रावधान दिया गया है। फल का मतलब दुकान, समझे कि सिलाई का दुकान, ब्यूटी पार्लर का दुकान, किस कपड़ा का दुकान, बहुत सारा ऐसा उसमें 10 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई है जिसमें 10 बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर आप उस बिजनेस को नहीं करते हैं तो आपको 2 लाख की राशि नहीं दी जाएगी। अगर बिजनेस करते हैं और लगता है कि आप इस बिजनेस में पारंगत पाइएगा, यानी कि आगे बढ़िएगा, डेवलप कीजिएगा, तब जाकर के आपको 2 लाख की राशि दी जाएगी, अन्यथा ये 2 लाख रुपया आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे महिला भी होगी कि जिनको 10,000 मिल जाएगा तो हो सकता है कि बिजनेस ना करके 10,000 रुपये क्या करेंगे, घर पे रख लेंगे। तो जब 10,000 आपको मिलेगा तो आपका हिस्ट्री सरकार के पास है, आपसे वो जांच क्या पूछेगा कि आप के लिए हम दिए हैं तो बिजनेस क्यों नहीं किए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हो सकता है कि पैसा रिटर्न भी कर लिया जाए, रिकवर भी कर लिया जाए, क्योंकि 10,000 2 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि ऐसे ही सरकार आपको फेंक करके छोड़ देगी। तो इतना ज़्यादा भी खुश नहीं होना है कि 10,000 और 2 मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे की आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन का एज उम्र जो एज लिमिट लगाया गया है 18 से लेकर के 60 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, और आवेदन आपका ऑनलाइन नहीं है, आवेदन आपका ऑफलाइन है। इसमें ऑफलाइन आवेदन आपको भर करके जमा देना। उसके बाद इसमें दस्तावेज का क्या प्रूफ है? दस्तावेज का प्रूफ ये है कि आपका बैंक का खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आय होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए। लेकिन आय की बात करें तो अभी इसमें लिमिटेशन नहीं लगा है कि आय आपका कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से कम होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। तो आय का इसमें मेंशन नहीं किया गया है और लास्ट डेट का भी नहीं किया गया है। लेकिन इसमें बात किया गया है कि सितंबर से इसको चालू कर दिया जाएगा। सितंबर, देखिए सितंबर नहीं रहा है और सितंबर में ही इस फॉर्म को भर करके सितंबर में लागू किया जाएगा और पैसा खाते में आना शुरू होगा। तो ये एक तो खुशखबरी है। वो करते हैं कि जो व्यक्ति के मन में ये चल रहा है कि अगर मैं जीविका से नहीं जुड़ा हूं तो क्या मुझे पैसा नहीं मिल सकता? मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको यही करना होगा कि आपको जीविका का फॉर्म भर करके पहले पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। जीविका से जुड़ जाइए, उस आवेदन का मतलब आवेदन कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, जो 10,000 का किस्त पहला दिया जाएगा। तो सरकार का मतलब यही करने का काम है कि महिलाओं को रोजगार देकर के महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आगे किसी क्षेत्र में विकास करना। महिलाओं को पिछड़ते हुए देखते हुए बिहार सरकार ने इसको लागू किया है कि जितना लोग जीविका से जुड़ करके, इस संस्था से जुड़ करके और आगे बढ़े, बिजनेस करे और अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाए और विकास करे, इसी को देखते हुए ये सब काम किया गया है। लेकिन साथ में अगर कहा जाए तो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन को देखते हुए भी इस काम को किया गया है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन अगर अभी नहीं रहता तो ये रोजगार का मेला नहीं लगता, ये महिलाओं का योजना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे पहले से भी आप सरकार सत्ता में हैं तो काहे नहीं किए। लेकिन अभी अगर मैं देखा जाए तो इलेक्शन का टाइम है तो आप रोजगार निकाल रहे हैं, पैसा देने की बात कर रहे हैं, बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। यही चीज़ पहले से किए रहते तो थोड़ा सा अच्छा लगता और कितना लोग विकास कर चुके होते। तो चलिए, अभी भी आप ये काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो कितना लोग इसको लाभ उठाते हैं, रोजगार बढ़ाते हैं, देखते हैं। और कोई अगर परेशानी है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका समस्या का समाधान किया जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, अगर कोई भी दिक्कत इस वीडियो के माध्यम से, इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो, लेकिन अभी भी हमारे चैनल नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्रतिदिन चाहते हैं कि नया ताज़ा लेटेस्ट खबर जाने और सरकार की क्या लाभ आती है, क्या योजनाएं आती है, उसके बारे में जाने, तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम लोग विभागीय आदमी हैं और हम लोग प्रत्येक दिन लेटेस्ट अपडेट लेकर के उपस्थित होते हैं और आप लोग घर बैठे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।